वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं द अदर मी। वैसे दोस्तों, एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको चेतावनी देना चाहती हूँ, क्योंकि शुरू में जब इस फिल्म को रिलीज किया गया तो यह ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। असल में हुआ यह था कि इस फिल्म में कातिल को जिस पैटर्न से खून करते दिखाया गया है, उससे इंस्पायर होकर असल जिंदगी में भी कई खून होने लगे। इसलिए सरकार ने इस फिल्म पर बैन लगा दिया। बिल्कुल बैन इसके बाद तो प्रोड्यूसर्स ने इसको दूसरे देशों में बेचने की बहुत कोशिश की, पर यह रिलीज नहीं हो पाई। इस कारण प्रोड्यूसर्स ने हार कर इसे यूट्यूब पर ही रिलीज कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत में हमें दनाई नाम की एक बच्ची को दिखाते हैं, जिसे उसके ग्रैंडफादर एक पेंडेंट गिफ्ट के तौर पर देते हैं और उसके हाथ में दूसरा पेंडेंट देकर कहते हैं, तुम इस दूसरे वाले पेंडेंट को उसी शख्स को देना जिससे तुम प्यार करती हो और कभी खोना नहीं चाहती हो। आज दनाई का बर्थडे होता है तो वह उसे अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करती है। हालांकि इसके बाद कहानी कुछ साल आगे जाती है, जहां दनाई को एक क्लब में कुछ दोस्तों के साथ देखते हैं, जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी है। दनाई की दोस्त का नाम क्लीवो होता है, जो अपने बॉयफ्रेंड मेंथोस के साथ यहाँ पर आई हुई है। पार्टी से जल्दी में क्लीवो मेंथोस को लेकर निकल जाता है। फिर वह एक जगह अपनी बाइक रोककर केलो को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसको क्लीवो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन उस वक्त अचानक से गाड़ी आकर इन्हें टक्कर मार देती है, जिससे इन दोनों की शायद मौके पर ही मौत हो जाती है। और यह सीन होता है यहाँ पर कट। अगले सीन में हमें प्रोफेसर लेनिस को देखा जाता है, जो कि क्रिमिनोलॉजी के ऊपर लेक्चर दे रहा होता है, जिसमें वह अपराध और अपराधी के बारे में काफी कुछ समझा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कॉलेज चांसलर आकर बैठता है, जो कि क्लास खत्म होने के बाद लेनिस से कहता है, जब मैं तुम्हें सुनता हूँ तो हर बार मुझे अपने फैसले पर गर्व होता है। इस जगह के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। फिर चांसलर लेनिस से पूछता है कि इस बार तुम क्रिसमस कहाँ पर मना रहे हो और किसके साथ मना रहे हो। लेनिस का जवाब आता है कि मैं तो अपने पिता के साथ हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में उन्हीं से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद लेनिस को सीधा क्रिसमस की रात उसके पिता के साथ देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ से सीन क्रिस नाम की लेडी की तरफ मुड़ जाता है, जो कि जज है और अपने फ्लैट की तरफ जा रही होती है। उसे पता चलता है कि लिफ्ट तो चल नहीं रही, इसलिए वह सीढ़ियों से ऊपर जाने का फैसला करती है, जिस दौरान अचानक से उसके सामने कोई आता है और उसे सीधा धक्का देता है और फिर वह सीढ़ियों से गिरकर मर जाती है। इस जज की मौत की खबर को लेनिस अपने रेडियो पर सुनाता है। फिर इसके बाद हमें एलेक्स नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने ऑफिस में अकेले काम कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और वह उठकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। पर जैसे ही वह बैठता है, वैसे ही अचानक कोई उसका गला काटकर उसे खत्म कर देता है। डॉक्टर की मौत की खबर चारों ओर फैल जाती है, जिस कारण इस केस के बारे में चांसलर लेनिस को बताता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम इस केस को हैंडल करो और साथ ही साथ पुलिस चीफ की मदद भी करो, क्योंकि वह मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अब चांसलर को लेनिस मना तो नहीं कर पाता, इसलिए वह पुलिस चीफ से मिलने के लिए चला जाता है, जो उसे अपने साथ डॉक्टर एलेक्स के घर लेकर जाते हैं। यहाँ चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। साथ ही जमीन पर प्राचीन ग्रीक भाषा में कुछ लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि लोग आपसे क्या चाहते हैं यह सोचना छोड़कर हमें वही करना चाहिए जो हमारा मन करता है। यहाँ पर एलेक्स की जेब में एक लिफाफा होता है, जिसमें एक 200 यूरो का नोट है और एक 20 यूरो का नोट है। यह सब कुछ देखने के बाद लेनिस घर पहुंचकर डॉक्टर एलेक्स के बारे में इंटरनेट पर काफी कुछ सर्च करता है, पर उसे कुछ खास नहीं मिलता। फिर वह अगले दिन चीफ से मिलने जाता है, क्योंकि उसे डॉक्टर की केस की फाइल चाहिए होती है। अब इस केस में चीफ पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि उन्होंने डीएनए सैंपल भी लिए, लोगों से पूछताछ भी की, पर कुछ पता नहीं चला। ये बात सुनकर लेनिस कहता है कि हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, उसे पकड़ पाना हमारे लिए इतना आसान नहीं होने वाला। इसी के साथ सीन एक होटल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ काम करने वाली एक महिला को एक होटल के कमरे में किसी आदमी की लाश मिलती है, जिसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया होता है। फिर इस बारे में तुरंत पुलिस को खबर कर दी जाती है और अगले ही पल यहाँ पर चीफ और लेनिस मौजूद होते हैं। चीफ उसे बताता है कि इस आदमी का नाम मार्शल है और पेशे से वकील था। यहाँ की दीवार पर भी प्राचीन ग्रीक भाषा में लिखा होता है कि सच बोलना सोने को खरीदने जैसा होता है। अब इन लाइंस को देखकर लेनिस चीफ से कहता है कि इस केस और डॉक्टर वाले केस में इन लाइंस के अलावा एक और समानता है। ये कहते हुए लेनिस इस होटल के रूम नंबर की तरफ इशारा करता है, जो कि होता है 220। उस डॉक्टर की जेब में भी 220 यूरो मिले थे। अब इन दो बातों से लेनिस समझ जाता है कि यह किसी एक ही आदमी का काम है। फिर होटल मैनेजर से पूछताछ करने पर लेनिस को पता चलता है कि इस होटल में ज्यादातर कपल्स आते हैं, इस कारण उनमें से कोई एक कमरा बुक कर लेता है और दूसरा बाद में आता है। यानी कि मार्शल यहाँ किसी महिला के साथ आया होगा और हो सकता है कि उसने मार्शल की जान ली हो। फिलहाल रिपोर्ट आने के बाद चीफ लेनिस को बताता है कि मार्शल के हाथ पैर बांधकर उसकी जीभ काट दी गई थी और ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई। चीफ इस केस के बारे में लेनिस से बात कर रहा होता है, तभी उसका ध्यान उन लाइंस पर जाता है जो कातिल ने दोनों की बॉडी के पास लिखी थी। वह लेनिस को बताता है कि इस तरह से एक और केस में हमें प्राचीन ग्रीक भाषा में कुछ लिखा मिला है, जो कि एडम नाम के शख्स का था, जिसने अपनी खुद की जान ले ली थी। फिर चीफ लेनिस को एडम की केस फाइल मंगवा कर दिखाता है, जिसमें डिप्रेशन की वजह से उसने अपनी जान दी होती है। अब इस केस से संबंधित फोटोज देखने के दौरान लेनिस को उस ग्रीक लाइंस की फोटो मिलती है, जिसका मतलब होता है कि मौत ही आखिरी पड़ाव है। फिर अगली फोटो में लेनिस कुछ और नोटिस करता है, जिसको देखने के बाद वह चीफ से सवाल करता है कि एडम की मौत किस वक्त हुई थी। चीफ बताते हैं कि सुबह के टाइम। लेकिन तुम यह सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? लेनिस उसे फोटो दिखाते हुए कहता है कि गौर से उसकी घड़ी को देखो
देखो 2:20 हो रहे हैं, यानी उसकी घड़ी इस वक्त पर रुक गई थी, जिसका साफ मतलब है कि एडम का केस भी इस केस से जुड़ा हुआ है। इसी दौरान लेनिस को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे डॉक्टर तुरंत आने के लिए कह देते हैं। जहाँ पहुँचने पर डॉक्टर से लेनिस को पता चलता है कि उसके पिता को अटैक आया था और डॉक्टर का कहना होता है कि अब तुम्हारे पिता को लाइफ सपोर्ट से हटा देना चाहिए, लेकिन लेनिस इसके लिए मना कर देता है और अपने पिता का ख्याल रखने के साथ इस केस पर दोनों पर ध्यान देता है। जिन भी लोगों की मौत हुई थी उन सब के बारे में पता करने पर लेनिस को क्रिस का पता चलता है, जो इन लोगों से किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई थी। अब लाइनस क्रिस के बारे में चीफ से बताता है, लेकिन क्रिस की मौत सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। पर फिर भी वह क्रिस की फाइल मंगवाता है और उस फाइल में क्रिस का एड्रेस देखकर दोनों उसके घर पहुंचते हैं। जहां जब दोनों लिफ्ट से दूसरे फ्लोर पर जाते हैं तो लेनिस चीफ से दूसरे फ्लोर पर वापस आने के लिए कह देता है, जिस दौरान उन्हें लिफ्ट की दीवार पर एक और लाइन ग्रीक में लिखी मिलती है कि नंबर्स ही सब कुछ होते हैं। साथ ही लेनिस चीफ को दिखाता है कि लिफ्ट की लिमिट 220 किलो लिखी हुई है, यानी कि अब टोटल 4 लोग हो गए हैं जिन्हें किसी एक ने ही मारा है। लेनिस कहता है कि यह जो हमें ग्रीक भाषा में लाइन मिल रही है ये सब असल में पाइथागोरस कोड्स हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पाइथागोरस का 220 नंबर से क्या लेना देना है। इस पर चीफ लेनिस को एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिक्स प्रोफेसर के पास भेजता है, जिनके पास जाकर लेनिस उनसे यही सवाल करता है जो उसने चीफ से किया था। साथ ही वह उन्हें इस केस के चारों पाइथागोरस कोड्स दिखाता है, जिसको देखने के बाद प्रोफेसर बताते हैं कि पाइथागोरस ने कुछ ऐसे नंबर्स के जोड़ों के बारे में बताया था जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जिनमें से एक 220 और 284 है। इन नंबर्स के जोड़ने को एमिकेबल नंबर्स बोल जाता है। दरअसल ये ऐसे नंबर्स हैं जिनमें से एक नंबर, जैसे कि हम 284 को ले लेते हैं, अब जो भी नंबर 284 को पूरी तरह डिवाइड कर देगा, यानी कि 1, 2, 4, 71 और 142, ये सभी नंबर्स 284 को पूरी तरह डिवाइड कर देते हैं और अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो 220 ही मिलेगा। इसी बीच दूसरी तरफ हम चीफ को किसी के घर पर देखते हैं, जहाँ एक बूढ़ा आदमी उनसे कहता है वह हमेशा इस तरह की गलतियां करता रहता है, पर उस एक्सीडेंट के बाद से वह ज्यादातर चुप ही रहने लगा है। अब इस आदमी से बात करने के बाद चीफ लेनिस से आकर मिलता है और उसे बताता है कि मुझे इस केस का लिंक शायद मिल गया है। आगे कहता है कि आज से करीब 8 साल पहले टॉनी नाम के एक लड़के ने नशे की हालत में क्लिवो और मैंथोस नाम के कपल को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी थी। असल में टोनी क्लिवो को पसंद करता था और उसने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि वह उस वक्त मैंथोस के साथ थी। बाकी इस एक्सीडेंट में क्लिवो की तो मौके पर मौत हो गई और मैंथोस काफी ज्यादा घायल हो गया। उसका चेहरा खराब होने के साथ वो अपाहिज भी हो गया। बाकी टोनी की बात करें तो वह बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा था, जिस कारण क्रिस जो जज थी उसने और मार्शल ने मिलकर टोनी को कानूनी तौर पर बचा दिया और एलेक्स जो डॉक्टर था उसने ऐसी रिपोर्ट बनाई जिससे टोनी बेगुनाह साबित हो जाए। बाकी एडम की बात करें तो वह इस घटना का अकेला गवाह था, क्योंकि वह टोनी के साथ कार में मौजूद था, फिर भी उसने गवाही नहीं दी। इन सभी की मौत यह साफ कर देती है कि यह जो भी खून हो रहे हैं उन सभी के पीछे बदला लेने की नीयत है। चीफ आगे लेनिस को बताता है कि पुलिस को क्लीवो की लाश के पास से उसका कुछ सामान मिला था, जिसमें एक पेंडेंट भी था जिसके ऊपर 284 नंबर लिखा हुआ था। अब यह बात सुनते हैं लेनिस बोर्ड पर कुछ लिखने लग जाता है। तभी चीफ को फोन से खबर मिलती है कि टोनी पिछले 24 घंटों से अपने घर पहुंचा ही नहीं, यानी कि अब उसकी जान खतरे में है। जिस पर ललित कहता है कि 22 में से पहले खूनी टोनी को कुछ नहीं करेगा। जिस बात को सुनकर चीफ उससे सवाल करता है कि यह तुम विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो। जवाब में लेनिस उसे 220 और 284 यानी कि एमिकेबल नंबर के बारे में बताता है। वह कहता है कि 284 को पूरी तरह 1, 2, 4, 71 और 142 डिवाइड करते हैं। इस तरह अगर हम देखें तो साल के पहले दिन क्रिस का खून हुआ, फिर साल के दूसरे दिन एडम, चौथे दिन एलेक्स, फिर 71वें दिन मार्शल का। अब इस ऑन ऑर्डर के हिसाब से 142वें दिन, जो कि 22 मई को पड़ रहा है, उस दिन अगला खून होगा, इसलिए उस दिन शायद टोनी को वो जरूर मारेगा। फिर रात में लेनिस मैंथोस के घर का एड्रेस पता करके उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है, जिसकी हालत सच में बहुत बुरी होती है। लेनिस पूछता है कि जो भी खून हो रहे हैं क्या उन्हें तुम ही कर रहे हो। इस पर मैंथोस हंसते हुए जवाब देता है कि मैं और क्लीवो एक साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। वो एनेस्थेसियोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी और हमारा भविष्य हमें काफी अच्छा दिख रहा था, पर उस रात को मैं कभी भी नहीं भुला सकता। मैं उन्हें मारना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी हालत ऐसी है कि मैं पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर हूँ और साथ ही मैं क्लीवो की कब्र पर भी जा नहीं सकता, इसलिए किसी और को वहाँ जाने के लिए बोल देता हूँ। बाकी अगर आपको पता चले कि यह खून कौन कर रहा है तो उसे मेरे पास लेकर जरूर आइएगा, क्योंकि मुझे उसका हाथ चूमना है। लेनिस को उसकी हालत देखकर उस पर विश्वास हो जाता है कि यह सब कुछ वह नहीं कर रहा है, इसलिए वह चुपचाप जाने लगता है। तो यहाँ तभी पुलिस भी आ जाती है मैंथोस से पूछताछ करने के लिए। अगले दिन चांसलर लंच को डांट रहे होते हैं कि तुम ऐसे किसी को बिना बताए मैंथोस के घर क्यों चले गए, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अब ये लोग जब बातें कर रहे होते हैं तभी लेनिस को चीफ का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि टोनी को भी उसने मार
दिया है। ये बात सुनकर लेनिस तुरंत वहाँ पहुँचता है जहाँ 220 की नंबर प्लेट पड़ी हुई है। साथ ही टोनी को कोई केमिकल यानी बेहोशी की दवा मारने से पहले दी गई थी, जो कि खूनी अपने हर शिकार को देता है। हालांकि सबकी मात्रा अलग होती है, जिसे कातिल अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, यानी कि वह एनेस्थेसियोलॉजी का काफी जानकार है। यहाँ चीफ लेनिस को कहते हैं कि आपका काम पूरा हो गया, अब बस हमें खूनी को ढूंढना है, उसे हम ढूंढ लेंगे, आप जा सकते हैं। इसलिए लेनिस वापस घर आ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी इस केस से संबंधित चीजें चल रही होती हैं, जिस कारण उसको याद आता है कि मैथ्यूस ने बताया था कि क्लीवो एनेस्थेटिस्ट की पढ़ाई कर रही थी, और उसने यह भी कहा था कि उसकी जगह कोई और रोज क्लीवो की कब्र पर जाता है। इसलिए वो क्लीवो की कब्र के पास जाता है, जहाँ वह 284 नंबर का पेंडेंट लटकते हुए देखता है। अब दिन में तो वहाँ पर कोई नहीं आता, लेकिन शाम को वहाँ लेनिस को एक महिला आते हुए दिखाई देती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि क्लीवो की बचपन की दोस्त दनाई है। वो आने के बाद अपना 220 लिखा हुआ पेंडेंट भी वहीं लटका देती है। तब लेनिस उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसकी आवाज को सुनकर दनाई पलटती है और कहती है कि क्या तुम मुझे अरेस्ट करने आए हो। वह बताती है कि किलो मेरी बचपन की दोस्त थी, हम दोनों हमेशा साथ में रहते थे। मेरे दादा एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने बचपन में मुझे 220 और 284 वाले पेंडेंट गिफ्ट किया और बोला कि दूसरा तुम उसे देना जिसे तुम बहुत प्यार करती हो। इसलिए मैंने 220 वाला रखा और किलो को 284 वाला दे दिया। बाकी जब उसकी मौत हुई तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। ऊपर से उन लोगों ने टोनी का साथ देकर मेरे दोस्त को दोबारा से मार डाला। इसलिए मैंने इंसाफ करने का फैसला किया और 8 साल की तैयारी के बाद मैंने अपने दोस्त का बदला पूरा किया। अब इसके बाद मेरे साथ जो चाहे वो हो जाए, लेकिन मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। आगे कहती है कि जिंदगी में कोई कठिन फैसला करते वक्त आपका दिल मजबूत होना चाहिए, या फिर आपके आसपास दिल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान भी कभी कभी हमारे फैसलों पर निर्भर होते हैं। ये सब कुछ बोलने के बाद जब दनाई पीछे मुड़ती है तो वह देखती है कि लेनिस वहाँ से जा चुका है। अगले सीन में लेनिस हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से अपने पिता का लाइफ सपोर्ट बंद करने के लिए कहता है, जो फैसला उसने बड़ी मुश्किल से लिया होता है, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि मेरी जिद की वजह से मेरे पिता को तकलीफ हो रही है और वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। अपने पिता का फ्यूनरल वगैरह करने के बाद वह जब घर पहुंचता है तो वहाँ उसको एक लिफाफा मिलता है, जिससे दनाई ने उसको भेजा होता है। इसमें एक पेंडेंट मौजूद है, जिसकी एक तरफ 1184 और दूसरी तरफ 1210 लिखा हुआ है। साथ ही एक चिट्ठी भी होती है, जिसके जरिए दनाई ने उसे अरेस्ट न करने के लिए थैंक यू बोला होता है। इन सब के साथ दनाई और क्लीवो के बचपन की फोटो भी होती है, जिसे लेनिस बोर्ड पर लगा देता है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब